यकीनन असल इज्जत दीन की इज्जत है। अगर कोई पैसे वाला है तो उसके पास हो सकता है वक्ती तौर पर चंद चापलूस लग जाएं, और जब तक वो पैसा रहता है वो साथ रहते हैं, और जब पैसा खत्म हो जाता है फिर वो भी उनका हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म दीन को, हिफ्ज़ कुरान को, तिलावत कुरान को अल्लाह ताला ने ऐसी लाजवाल नेमत अता फरमाई है कि हर दम, हर कदम, हर जमाने में अल्लाहु अकबर कबीरा उलमा से मोहब्बत करने वाले रहे हैं और कयामत तक रहते रहेंगे। बात है, बेशक बेशक। आज लायक सद मुबारकबाद हैं उन बच्चों के वालिदैन भी कि उन्होंने अपनी नूरे नजर, लख्ते जिगर को अपने से दूर रखा और मदरसा सुलेमानिया गुलशन रजा में जेरे तालीम किया। आज देखें उनकी खुशी का अंदाजा लगाएं आप, मैं और आप उनकी खुशी का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं जब वो बच्चे यहां पर आएंगे उलमा और मशाइख के हाथों, जब उनके सर पर दस्तार सजाई जाएगी अल्लाहु अकबर कबीरा, तो उस वक्त उनका दिल कितना खुश होगा इसका अंदाजा वो खुद ही लगा सकता है। लेकिन ये जलसे जो होते हैं, मदरसे के जो जलसे होते हैं, याद रखिए ये मदरसे कोई बांझ नहीं होते, पैगाम लेकर के सामने आते हैं। और आज का ये पैगाम है कि जिस तरीके से इन बच्चों के वालिदैन ने रसूलुल्लाह की दीन के लिए और रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अपने बच्चों को यहां मदरसे में जेरे तालीम किया, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं। याद रखिए आप ये ना सोचें कि हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान बनेगा तो क्या खाएगा, हमारा बच्चा इमाम बनेगा तो क्या खाएगा, हमारा बच्चा आलिम बनेगा तो क्या खाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब वो खुदा खिंजीर और कुत्ते को रिस्क दे सकता है तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु के मानने वालों को और उस पर अमल करने वालों को क्यों रिस्क नहीं देगा। आबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मदरसा इस्लामिया सुलेमानिया गुलशनी रजा, लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। रज़्ज़ाक वो है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। जब वो सारी मखलूक को खिलाता है, पिलाता है, तो अपनी नबी की शरीयत पढ़ने वालों को, अपनी किताब के हाफिजों को नहीं खिलाएगा वो। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के हुफ्फाज को, रसूलुल्लाह की शरीयत के आलिम को अल्लाह ताला वो रुतबा अता फरमाता है, वो मकाम अता फरमाता है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। बेशक बेशक हक। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था, दौरे खिलाफत। हजरत उमर फारूक आजम की अपनी आदत थी कि वो मदीना शरीफ में नहीं रहते थे, बल्कि अपने दौरे खिलाफत में जगह जगह आप सफर किया करते थे कि मैंने जहां जहां गवर्नरों को मुतय्यन किया है क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी जायजे के लिए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस्फान के शहर में बाबरिकाब हुए, और जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि मक्के शरीफ का गवर्नर, जिनका नाम नाफे बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो भी उस्फान में मौजूद है। हजरत उमर फारूक आजम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि मैंने तुम्हें मक्के का गवर्नर बनाया, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। कहा कि हुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझे कुछ जरूरी काम था, इस वजह से मैं मक्का छोड़ करके यहां आ गया। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि अच्छा आ गए, ये बताओ अपना नाइब किसे बनाया। तवज्जो चाहूंगा आपकी, अपना नाइब किसको बनाया।
तो हजरत उमर फारूक आजम के इस सवाल पर हजरत नाफे बिन हारिस कहते हैं कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने अपना नाइब अपने आजाद करदा गुलामों में से एक गुलाम को बना दिया, अपने आजाद करदा गुलामों में से एक गुलाम को अपना नाइब बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा गुलाम को बना दिया, गुलाम को बना दिया। तो हजरत नाफे के अल्फाज थे कि हाँ खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने अपने आजाद करदा गुलाम को इसलिए बनाया अपना नाइब, इन्नहु कारिउम बिकिताबिल्लाह व आलिमुम बिशरिया, इसलिए कि वो किताबुल्लाह के कारी है, रसूलुल्लाह के दीन के आलिम है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहब। हाँ, यही वो इल्म दीन है कि गुलाम को उठा करके आका बनाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब ये अल्फाज सुने तो आंखों से आंसू जारी हो गए। पूछा कि क्या वजह है? मा युबकी का या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको किसने रुला दिया? तो खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा था कि मुझे अपने नबी की वो हदीस याद आ गई। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़िल किताबे अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, कि अल्लाह ताला इस किताब के हाफिज और इस किताब के आलिम के दर्जे बुलंद फरमाता है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। आज मेरे नबी की बात सच्ची साबित हुई कि देखो गुलाम को उठा करके अल्लाह ने एक गवर्नर का नाइब बना दिया। लेकिन याद रखिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, अल्लाह के रसूल ने एक तस्वीर का रुख ये दिखाया कि जो इस किताब पर अमल करेगा, जो इस किताब का आलिम बनेगा, अल्लाह उसके रुतबे और मरातिब बढ़ा देगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वह यज़उ बिही आखरीन, लेकिन जो इस किताब से मुंह मोड़ेगा, जो इस मेरे मुस्तफा की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह ताला उसे पस्तियों में धंसा देगा। आज देखें माहौल, हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमने अपने किताब से, अल्लाह की किताब से, रसूलुल्लाह की शरीयत से कितनी वफादारी की है। आज हर चौराहों पर, हर तिराहे पर जिक्र है कि मुसलमान खत्म किए जा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं यहां पर एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूं, ये मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुझे वो कलमा नसीब फरमाया है कि अगर तू उस पर अमल कर ले, अगर उस पर सही तरीके से अमल कर ले, और तू ये जान ले कि मोमिन होना क्या होता है, कसम खुदा की अल्लाह ताला कायनात की नेमतें तेरे कदमों में डाल देगा। बेशक हक बात, कायनात की नेमतें तेरे कदमों में डालेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सरफराजी तुम्हें ही नसीब होगी, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह ताला ने हमें ये कुरान दिया किताब की सूरत में, हमारे घरों पर है। ईमानदारी से बताइए, इतने बड़े मजमे में कितने लोगों के यहां पर इसकी तिलावत होती है? न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में ये किताब तो है लेकिन पढ़ने वाला कोई मुयस्सर नहीं। मैं भाई जमीनी सतह की बात करने का आदी हूं, हवाई बातें नहीं करता। मैंने खुद देखा है कि जुज़दान कुरान पाक का तो बड़ा खूबसूरत सिया और उसको रख दिया, और अलमारी में जिस दिन से रखा तो अल्लाह माफ फरमाए, अल-आयाज़ु बिल्लाह, 4-4, 2-2 इंची गर्द जमा हो गई, लेकिन खोलने वाला उस घर में कोई मुयस्सर नहीं। जबकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि इस कुरान का हर हर्फ का बदला 10 ने किया है। अल्लाह ताला का ये मुकद्दस कलाम हमारे घरों में मुंतजिर है कि मेरा मुझ पर ईमान लाने वाला कोई हो तो जो पढ़े। लेकिन हमारे यहां पर अल्लाह अकबर कबीरा मामला क्या है, मैं बार बार कहता हूं, तकरीरों में मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, कुरान पाक को पढ़ने का हमारे यहां पर कोई माहौल नहीं।
अखबार पढ़ने का माहौल खूब है, नावल पढ़ने का माहौल खूब है। फेसबुक पर अगर कोई चुटकुला आ जाए, लिखा हुआ हो या वीडियो की सूरत में हो, पढ़ने का माहौल है। लेकिन आह मुसलमान, कभी तू कुरान पाक भी खोल के देखता। हाँ, आपका यह कहना कारी असरार से बजा होता, कारी एजाज से बजा होता, कारी मुनाजिर साहब, मुजाहिद साहब से, कि जब आपके गांव में कोई मदरसा नहीं होता, क्या हजरत हम कुरान की तिलावत करें तो कैसे करें, सीखे तो कैसे सीखे, अपने बच्चों को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, मदरसा सुलेमानिया गुलशन रजा के सूरत में अल्लाह ताला ने आपके एक हिदायत का किला बना दिया है। भेजिए अपने बच्चों को, वो आपके बच्चे कारी कुरान बनेंगे। इंशाअल्लाह आपके घर में सुबह भी तिलावत होगी, शाम भी तिलावत। और इसको मिशन बना ले, मिशन, कि हमें कुरान से राब्ता जोड़ना है। मिशन बनाए, आपके बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाइए। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मदरसा ही पढ़ाइए। आज तो टेक्निकल जमाना है और वहां मुसलमान की पूछ हो रही है, जहां वो दोनों पढ़ाइयां पढ़ा हुआ है, दीनी भी और दुनिया भी। मझोली वालों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि कुंदरकी वालों को उधार दे दें, उधार दे दें। लेकिन अगर एक एक घर से शुरू किया जाए, यहीं से शुरू किया जाए, कि कितने गांव में ऐसे हैं जिनके बच्चे आलिम दीन हैं और कितने ऐसे हैं जिनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि 0.01% भी नहीं होगा? लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों है मझोली वाले अपने बच्चों को MBBS नहीं बना रहे, ऐसा क्या है कि मझोली वाले अपने बच्चों को IPS नहीं बना रहे, आलिम दीन नहीं बना रहे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आवाज आए, पैसा नहीं। और ये इंसान वो कह रहा है जिसके पास 50,000 रुपए का मोबाइल है कि पैसा नहीं है। 50,000 रुपए का मोबाइल, और फिर अगर इनकी मालदारी देखी जाए तो शादी, करोड़ों रुपए के अखराजात, लेकिन बच्चे अंगूठा छाप। लाख रुपए का मोबाइल दे दिया अपने बच्चे को, लेकिन बच्चा अंगूठा छाप। बुरा मत मानिएगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वक्त की जरूरत है। दुनिया हम पे हंस रही है कि मुसलमानों से बड़ी जाहिल कौम कोई है नहीं। हमें इस माथे के कलम को मिटाना है और अपने अखराजात कम करके अपने बच्चों को पढ़ाना। याद रखिए, एक वक्त वो आने वाला है कि आपके बेटे, आपके पोते आपको अच्छे नाम से याद नहीं करेंगे अगर आपने जाहिल छोड़ दिया। यह अनकरीब आने वाला है, ये वक्त आने वाला है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप फाका करते हैं तो और अच्छा है, फाका करिए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, आलिम दीन बनाइए। यहां पर बैठे हुए सब लोग हैं, जानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपके वालिद इस दुनिया से गए थे तो क्या वसीयत करके गए, आपके दादा इस दुनिया से गए थे तो क्या वसीयत करके गए, तो हर कोई जवाब देगा हमारे अब्बा गए थे तो ये वसीयत करके गए, दादा गए थे तो ये वसीयत करके गए। ए मझोली के गज्जूर मुसलमान, जरा एक मर्तबा कारी असरार साहब से, कारी आजाद साहब से, किसी आलिम से पूछ कि जब हमारे नबी इस दुनिया से गए तो हमारे लिए क्या वसीयत करके गए। तो अल्लाह अकबर कबीरा, ये उलमा बताएंगे कि मेरा नबी अपनी उम्मत को वसीयत करके गया, ए मेरे उम्मती सुन, उग्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुहिब्बल्लाह, ए मेरे उम्मती अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बनना, मेरी शरीयत का आलिम बनना। भाई
ओ भाई, ओ चाय वालों, मैं चाह से सुना रहा हूं, तुम चाय से सुन रहे हो। ये चाय वालों ने, कारी मुजाहिद चुप जाओ, ये चाय वालों ने माहौल खराब कर रखा। ये चाय बंद कर दीजिए। ये पीने वाले जो हैं ये इससे अच्छी जाकर के घर पी लेंगे, लेकिन उलमा इकराम जो यहां सुनाएंगे वो घर सुनने नहीं मिलेगा। चाय तो दूध में पत्ती लगा करके पी लेना है ना। सुनिए, माहौल तैयार कीजिए, माहौल बनाइए। ये जलसों को रस्म और रिवाज मत बनाओ। आज मुसलमान अहले सुन्नत का करोड़ों रुपया सिर्फ जलसों पर खर्च हो रहा है, करोड़ों अरबों। और मैं बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, एमपी में जाता हूं, मैं देखता हूं एक एक जलसे पे कई कई लाख रुपए खर्च होते हैं। इतना जलसा और उसके ऊपर उतना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन हमारी कौम वहीं की वहीं है। जाड़े हुए चद्दर ओढ़ के आ गए, चाय मिल गई, पी के निकल गए। उलमा से क्या सीखा, आलिम ने क्या बताया, हमारी जिंदगी में क्या खराबी है, हमने क्या सीखना है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। आप अपना वक्त दे रहे हैं तो आप ये देखिए कि हमें क्या मालूम नहीं है और क्या मालूम करना चाहिए। आज वक्त की जरूरत है कि जलसों को कामयाब बनाओ। यहां पर अगर कोई बेनमाजी आया है तो वो नमाजी बनकर जाए, आपका जलसा कामयाब। अगर कोई शराबी आया है तो तौबा करके उठे शराब से, आपका जलसा कामयाब। शक बेशक हक बात। अगर कोई जिना के अड्डों पर जाने वाला है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो तौबा करके उठे, आपका जलसा कामयाब। अगर कोई सूद का कारोबारी आया है तो जलसा सुने, सूद से तौबा करे, आपका जलसा कामयाब। ये मिजाज लीजिए, वरना याद रखिए जलसे ऐसे नहीं हर साल होते रहेंगे। आपको पेन और कॉपी लेकर के अपना मुहासबा करना है कि हम किधर जा रहे हैं। हमने न अपने बच्चों को दीनी तालीम दी कि डॉक्टर एमबीबीएस बने, न अपने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया कि अल्लाह अकबर कबीरा के शरीयत का आलिम बने। तो मझोली वालों, कभी अपने आप से पूछना, यहां से जाओ तो अपने आप से पूछना कि हमने किया क्या, दुनिया में क्या करने के लिए आए। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। मिशन बना लीजिए। और जब आप मिशन बनाएंगे, और मिशन कैसा होना चाहिए, मिशन होना चाहिए कि हमें रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत करनी है, हमें अपने बच्चों को एजुकेटेड, शिक्षित करना है। मिशन बना लीजिए। और जब मिशन बनाएंगे तो यकीनन कोई सा ऐसा मिशन नहीं है जिसमें अड़चने ना आई, परेशानियां ना आई। जो खुलूस के साथ मिशन शुरू किया जाता है, अड़चने आती। मेरी और आपकी औकात क्या है? मक्के की वादी में 1400 साल पहले मुस्तफा ने ला इलाहा का मिशन शुरू किया है। वाह वाह वाह। मेरी तुम्हारी औकात क्या है? रसूलुल्लाह ने मिशन तैयार किया। 40 साल तक हिकमत अमली के जरिए अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे, 40 साल तक। और क्या पैगाम था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही पैगाम था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। बताइए, या ये कोई गलत बात थी? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, ये कोई ऐसी बात थी जिसमें अल्लाह अकबर कबीरा आगे आ जाना चाहिए था? नहीं। मेरे नबी ने हक कहा था, मेरे नबी ने सच कहा था, मेरे नबी ने हकीकत बयान की थी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया तो 13 साल मेरे मुस्तफा के जो गुजरे हैं, कसम खुदा की, अगर सच्चे दिल से मोमिन अगर रसूल की जीवनी पढ़ ले, उसके आंसू नहीं रुकेंगे। 40 साल, अल्लाह अकबर कबीरा, 40 साल हिकमत अमली से
हिकमत अमली से गुजारे, कोई दुश्मन नहीं। लेकिन जैसे ही कहा फारान की चोटी पे खड़े होके कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो अबू जहल भी दुश्मन बन गया, अबू लहब भी दुश्मन बन गया, उतबा शैबा भी दुश्मन बन गया। अल्लाह अकबर कबीरा। दुश्मनी इतनी चरम सीमा पे पहुंची कि आपके चचा अबू तालिब अपने भतीजे को लेकर के पहाड़ की चोटी शाबे अबी तालिब के नाम से जो मशहूर है, उसमें रहने पर मजबूर हो गए। मक्के की सरहदों को छोड़ दिया। जान का खतरा था, अहले खाना की मौत का खतरा था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो मैं मिशन लेकर के आया हूं उससे पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 40 साल कोई दुश्मन नहीं, तवज्जो चाहूंगा, 40 साल कोई दुश्मन नहीं, और 13 साल 13वें साल का पहला साल के जिधर देखो दुश्मन ही दुश्मन नजर आने लगा। और एक दिन आपके चचा अबू तालिब ने उनकी आंखों से आंसू जारी, कहने लगे कि है मेरे भतीजे मोहम्मद, तू अपने मिशन से बाज आ जा। कहा चाचा आपकी आंखों से आंसू क्यों हैं? कहने लगे कि बेटा मक्के के कुछ लोग मालदार लोग आए थे और कहा था कि तेरे भतीजे को हमसे क्या तकलीफ है, औरत चाहिए औरत ला देंगे, अरब में इतनी खूबसूरत कोई नहीं जितनी खूबसूरत हम मोहम्मद के निकाह में दे देंगे। दौलत चाहिए, तेरे भतीजे को दौलत के अंबार लगा देंगे, लेकिन अपने भतीजे को समझा दो कि मिशन से बाज आ जाए। तो रसूलुल्लाह ने अपने चचा अबू तालिब से कहा था, ऐ मेरे चचा, इन मक्कार गद्दार कुफ्फार मुशरिकीन से कह दो ये औरत और दौलत क्या है। अगर मुझ मोहम्मद के एक हाथ में चांद दूसरे हाथ में सूरज रखे तब भी मैं अल्लाह के दिए हुए मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। यही वो मिशन है 13 साल का जो तुम्हारे नबी ने तुम्हारी खुशहाली के लिए कांटों पर बिताया। अल्लाह बताओ 13 साल का कौन सा ऐसा दिन गुजरा जी, कौन सी ऐसी रात गुजरी कि आमना के लाल को टारगेट न किया गया। आज तो हम नमाजें पढ़ते हैं और खुश हैं, जरा ताइफ की वादियों से पूछो कि जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह यहां से गुजर रहे थे तो कितना खून निकला। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। रावी कहता है कि दीन की तबलीग के लिए जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह ताइफ के बाजारों में जा रहे थे तो वहां के लोगों ने पत्थर मारे, गले में रस्सी डाली, चादर डाली गले में और खींच दिया, जिससे आपकी गर्दन मुबारक पर निशान आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी मिशन से कदम पीछे नहीं हटाया। रावी कहता है कि खून इतना बहा कि आपकी जूतियां खून से भर गई, लेकिन मिशन से पीछे नहीं हटे। अल्लाह के महबूब जख्मों से चूर। फरिश्ता आया, या रसूल अल्लाह, ये पत्थर मारने वाले, ये पत्थर मारने वाले, इन्हें पता नहीं कि आपका रब पहाड़ों का मालिक है। और उसने कहा है कि अगर मेरा महबूब कहे तो ताइफ की पूरी बस्ती पहाड़ों से दबा दो, लेकिन याद रखना पहले मेरे महबूब से पूछ ले। तवज्जो चाहूंगा, पूछ लेना। जैसे ही फरिश्ते ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या करना है, सरकार ने मना फरमाया और कहा कि अगर पहाड़ मिला करके ताइफ को बर्बाद कर दिया तो मैसेज जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत नहीं जहमत बन के आए। और मैं चाहता हूं कि इस मिशन को जहमत के साथ नहीं रहमत के साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, के आला हजरत
लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी सरजमीने मझोली, नारई तकबीर नारई रिसालत। मुख्तसर अपनी बात को समेटता हूं और कहता हूं, मझोली के नौजवानों, क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रसूलुल्लाह ने मिशन मक्के से शुरू किया, उस मिशन को अपना लो। और वो मिशन तलवार नहीं, वो मिशन किरदार है, वो मिशन किरदार है। नौजवान अपने अंदर रसूलुल्लाह का किरदार उतार ले। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि नौजवान हाथों में बैनर लिया, आइला मोहम्मद आइला मोहम्मद आइला मोहम्मद, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो नमाज ये नहीं पढ़ते, गौर से देखा जाए तो रोजे ये नहीं रखते, गौर से देखा जाए तो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करते। अरे नौजवान, कौन सी ख्वाबे गफलत में है तू नहीं जानता। अरे जब तू अपने अंदर किरदारे मुस्तफा उतार लेगा, कसम खुदा की तुझे बैनर लेके घूमने की जरूरत नहीं, आइला मोहम्मद कहने की जरूरत नहीं, बल्कि तेरा किरदार बोलेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। के जरिए मत बताओ हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, क्या किरदार से बताओ हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वाह वाह, किरदार से बताओ, किरदार अपनाओ। लेकिन हमारे नौजवानों का किरदार, माफ करिएगा जो हमारे बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी वाले हैं, ये जिनके दाढ़ी नहीं आई, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80% गुजार दिया। नौजवानों, अब तुम्हारा 80% बाकी है। अब तुम्हें मुआशरा तय करना है कि कैसा होगा। अंग्रेज थिंकर ने कहा था, अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो सबको बर्बाद करने की जरूरत नहीं, नौजवानों को बुरे कामों पे लगा दो, पूरा समाज बर्बाद हो जाए। आज देखो, ये इमाम हजरात फजर की नमाज के बाद हाथ उठाते हैं, अल्लाह कौम बर्बाद हो रही है, फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। मौला कौम बर्बाद हो रही है, फिर से खालिद बिन वलीद को भेज दे। लेकिन इन्हें क्या पता, जिस कौम में लड़कियों को ताड़ने वाले मौजूद हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। जो कौम नाच गाने के आदी बन जाए, उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। जो कौम शराब पीने की आदी बन जाए, जिना के अड्डे आबाद करे, उस कौम में खालिद बिन वलीद, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आते, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम उस घर में पैदा होते हैं जिनकी सुबह और शाम बोलती है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत, सल्लल्लाहु अलैहि आला हजरत। मेरे प्यारो, बातें तो बहुत है, बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन मिशन अपनाओ। और मिशन है किरदार मुस्तफ़ा का, सीरत मुस्तफ़ा का। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस मदरसे में जितना भी ताउन कर सकते हैं, इस मदरसे को बढ़ाइए और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को एजुकेटेड कीजिए, तालीम याफ्ता कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उगदू आलिमन और मुताल्लिमन और मुस्तमियान और मुहिब्बल्लाह। ए मेरे उम्मती, अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या उलमा को सुनने वाला बनना, या उलमा से मोहब्बत करने वाला बनना। पांचवा न बनना फताहलिक, इसलिए कि तू हलाक हो जाएगा, इसलिए कि तू हलाक हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने 4 कौल के जरिए उलमा और इल्म के दरमियान ही आपको रखा है। अगर खैरियत चाहते हैं, हलाकत से दूर रहना चाहते हैं, या तो आलिम बनिए, तालिब इल्म बनिए, या उलमा को सुनने वाला बनिए, या उलमा से मोहब्बत करने वाला बनिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को एजुकेटेड कीजिए, दीनी इल्म भी सिखाइए, दुनियावी इल्म भी सिखाइए। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिशों को कामयाबी और मुदावमत और हमेशा की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।